वेद्यम् तन्म्लिष्टि भाषा प्रतिम प्रलापम् अनंग संगम तद्वेदि मन्यै स्यात् तद्विषां वाच्य तत्त्वम् यहाँ पर स्यात् तद्विषां वाच्य तत्त्वम् स्यात् तद्विषां त्वद्विषां वाच्य तत्त्वम्। सुनिए, यहाँ पर जो सुसंवेदन अद्वैतवादी हैं उनको समझा रहे हैं कि आपके जो व्याख्याएं हैं अवाच्य एकांत जो आप कह रहे हो वो भी सम्यक नहीं है। क्यों? मूक आत्म संवेद्य आत्मवेद्य। जैसे गूंगा आदमी है, उसका जो वेदन है सुसंवेद्य, जगत के लिए अवेद्य है। मूक आदमी जो वेदन कर रहा है वो जगत के लिए क्या है? अवेद्य है। कुछ बोल ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता वो क्या वेदन कर रहा है, आपको क्या मालूम। ऐसे ही हे संवेदन अद्वैतवादियों, अवाच्य एकांतवादियों, तुम्हारा जो भी व्याख्या है, जो भी तुम सोच रहे हो वो सब मुख के समान है। आपका कथन ही नहीं है, कथन ही नहीं है। जो तुम सोच रहे हो पर के लिए अवेद्य है। तन्मिलिष्ट भाषा प्रथमा प्रलापम। तो तन्मिलिष्ट वो कैसी भाषा है? तन मिलिष्ट सम्मिश्र है। ऐसे मिश्र गूंगे की अस्पष्ट वचन भाषा प्रथम प्रलाप मात्र प्रलाप मात्र है। अस्पष्ट जो गूंगा बोलता है, आपने सुना कि नहीं सुना? आपके सामने तो महीनों महीने रहते हैं, वे बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, पर अपनी समझ में कुछ नहीं आता है। चीखते रहते, चिल्लाते रहते हैं। कई बार तो बहुत संकलित ही बन जाती है कि हल्ला बहुत मचा रहा है, कुछ समझ में आता नहीं है। तो जैसे गूंगे का अस्पष्ट वचन धुनी मात्र है, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे आपके जो कथन है मुख के समान है। अनंग संयम तो देवेद मन्ये, जो अनंग संज्ञा है, अंग संकेत, तो संकेत भी मुख से कुछ हो नहीं रहा है। वे अनंग संज्ञा, अंगों की संज्ञा भी अनंग संज्ञा है। और क्या कहना चाह रहा है, यूँ कर रहा है, संकेत तो कर रहा है पर अनंग संज्ञा, उनके अंगों की संज्ञा भी कोई बोल के संकेत करे तो समझ में आता है। और गूंगा आदमी, या तो उसको पढ़ाई की हो, वो तो सामान्य आदमी के बीच में बोल रहा है, तो उसके अंगों का जो संकेत है वो भी कैसा है? अवेद्य है, अनंग संज्ञा। तो अवेद्य अन्य ही, अन्य के लिए क्या है? अवेद्य है। स्यात्, इसलिए तो दिशाम, हे प्रभु, हे वर्धमान जिन आपसे द्वेष रखने वालों की वाच्य भी अवाच्यम तत्व, उनका वाच्य तत्व है ना वो भी अवाच्य है। उनका जो वाच्य है वो भी अवाच्य है। कैसे? गूंगे के संकेत के समान अवाच्य है, ऐसा जानना चाहिए। समझ लीजिए मतलब, जो मात्र सुसंवेदन अद्वैतवादी हैं, सुसंवेदन अद्वैतवादी हैं, उस संवेदन अद्वैत में अवाच्य को कथन कर रहे हैं,
तो वो सारा उनका जो अवाच्य एकांत मानते हो, हमने क्या बोला, न वक्तव्य स्वरूपादि निर्वाच्यम प्रभावता तस्मान नैकांत वाचो नापी वाचाम गोचरा। अब आप समझिए कि स्वरूप संबोधन के अंदर जो व्याख्या में कितनी गुण है, ये बोध के लिए समझा रहे थे। न वक्तव्या स्वरूपा निर्वाच्याम प्रभावता तस्मान नेकांतो वाचो नापी वाचाम गोचरा। क्या अर्थ है इस श्लोक का? न अवक्तव्यम, सुचतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु अवाच्य नहीं है। निर्वाच्यम प्रभावता, प्रभाव की अपेक्षा से निर्वाच्य है। तस्मान नेकांतो वाचो, इसलिए अनेकांश से वाच्य भी है, अनेकांश से अवाच्य भी है। नापि वाचाम गोचरा, अवाच्य एकांत भी नहीं है, वाच्य एकांत भी नहीं है। स्यात् वाच्य स्यात्, इसलिए हमारे यहाँ दो भंग बना के रखे हैं, स्यात् अवक्तव्य स्यात् वक्तव्य। अनेकांश से लगाना चाहिए। अब भरोसा किस पर किया जाएगा? भरोसा किस पर किया जाएगा? आप जैन कुल में जन्मे साधु पुरुष हो, तुम सुनना अकेले में सुब्रत सागर से अन्य कुलों से आए लोग दीक्षित भी हो जाएं, तब भी अपने कुल की पुष्टि में लग जाते। कसाई लोभी हुआ तो जैन समाज से धन बटोर करके अपने समाज में बांट देगा। एक बार हमारे देश में ऐसा शासक आया था बेटा, ये दक्षिण भारत में सम्राट थे हमारे जैन सम्राट, बहुत भूमि थी, जो हल जोते वो स्वामी, ये सिद्धांत निकाल दिया। जो स्वामी थे उनको हाथ जोड़ के मारते, इतनी भूमि मांगना पड़ी कि हमको रास्ता दे दो। खेत में मकान बना था, मकान ही रह गया और पूरी खेती चली गई। उनके पोते ने अभी बिना विवेक के बोल दिया सुब्रत सागर, हम सबको दे देंगे, वापिस नहीं, गणना कराएंगे हम क्रम से, देश की धनपतियों की अलग, गरीबों की अलग, ब्राह्मणों के अलग, जैनियों के अलग, क्षत्रियों के अलग, शूद्रों की अलग, ऐसी गणना कराएंगे जातिगत। और फिर समीकरण बनाएंगे। समीकरण समझेंगे आप? धनपतियों को खींच करके इनको बांट देंगे। तो वो अपने दिमाग से तो अच्छा सोच रहे थे, गरीब हमें वोट देंगे, लेकिन भाई पूरा देश गरीब ही थोड़ी है, अपने मेहनत से कमाए लोगों ने पुण्य, तुम उनको मांस खिलाओगे और उनको लुटाओगे। अब देश समझदार हो चुका है, देश समझदार हो चुका है। बोलो बोला, आप भी समझदार हो चुके हो। देखो बोला, आपसे मतलब समझो, वे दिन गए, सुब्रत से एक शब्द चलता था, हमारा स्वान भी आएगा तो पूजेगा। ये शब्द चलता था बेटा, क्या क्या नहीं सुन के रखा हमने, हमारा स्वान भी आएगा तो पूजेगा। लेकिन मित्र और गुणहीन इंसान भी नहीं पूछता। अब गुणहीन इंसान भी नहीं पूछता। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, तुम क्या स्वान को पूजाओगे? गुणहीनो न बंदनी हो, श्रवणो वा सावी हो बा। गुणहीन चाहे श्रवण हो चाहे श्रावक हो, दोनों की वंदना नहीं है। जिन शासन तो जन्म से कहता आया है, बंदे तगुण लब्धि, गुरुओं की वंदना है। इस पर समझना, शेष आगे विचार करेंगे। गजब का लिखा है। समंतबद्ध स्वामी को 24 घंटे मस्तक में रखना चाहिए आप लोगों को।